मुंबई की राजनीति का सबसे बड़ा रण बीएमसी चुनाव। दो गठबंधन, दोनों में टूट। क्या इस बार ठाकरे ब्रदर्स की युति बीजेपी शिंदे की महायुति पर भारी पड़ेगी? कांग्रेस और एनसीपी शरद पवार क्यों है सीन से पूरी तरीके से आउट? महायुति में असली पेच कहां है? अजीत पवार की नो एंट्री या सीटों का गणित? आज हम आपको बताएंगे कि क्या है ये पूरा पॉलिटिकल ड्रामा। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बीएमसी चुनाव के सबसे बड़े राजनीतिक समीकरणों पर। दो गठबंधन है, एक महायुति और सामने महाविकास अघाड़ी। दोनों में टूट है। महायुति में बीजेपी और शिंदे शिवसेना नजर आती है, लेकिन अजीत पवार गायब है। वहीं महाविकास अघाड़ी में राज ठाकरे की एंट्री हो गई है उद्धव के साथ में, लेकिन कांग्रेस गायब है। कुल मिलाकर दोनों गठबंधनों में कुछ ना कुछ चल रहा है, कुछ जुड़ रहा है तो कुछ घट रहा है। क्या होगा इसका असर? और इसी पे सारे समीकरण टिके हुए हैं और इसी के ऊपर बीएमसी का भविष्य टिका हुआ है। शुरुआत करते हैं सीटों के गणित को लेकर। ठाकरे ब्रदर्स यानी उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे अब साथ हैं। देखने में ये राजनीतिक फैसला जो है बहुत महत्वपूर्ण दिखाई देता है, क्योंकि मुंबई की मराठी अस्मिता और वोट बैंक पर यह गठबंधन बड़ी ताकत बनकर उभर सकता है। पिछले कई चुनाव दोनों ने अलग अलग लड़े हैं, लेकिन अब साथ आए हैं, तो इसका सीधा असर बीएमसी की सभी 227 सीटों पर पड़ेगा। लेकिन क्या पड़ेगा? क्या ठाकरे ब्रदर्स का साथ आना कोई बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित होने जा रहा है? क्योंकि अगर महाविकास अघाड़ी के पक्ष में मराठी वोटर एक होंगे तो प्रवासी वोटर कहां जाएंगे? राज ठाकरे के नाम से ही बिदकने वाले प्रवासी वोटर क्या फिर महायुति के पाले में नहीं चले जाएंगे? यही बड़ा सवाल है, जिसका जवाब ठाकरे ब्रदर्स को अभी सूझ नहीं रहा है। वहीं कांग्रेस अलग लड़ रही है, तो क्या मुस्लिम वोट नहीं कटेंगे? और इसका जवाब भी उनके पास में नहीं है। लिहाजा अगर कुछ जुड़ रहा है एमवीए के पाले में, तो बहुत कुछ निकल भी रहा है। अब बात करते हैं महायुति की। सरकार में बीजेपी, शिवसेना, शिंदे और अजीत पवार की एनसीपी साथ हैं, लेकिन बीएमसी चुनाव में अलग अलग लड़ रहे हैं। महायुति में शिवसेना, शिंदे और बीजेपी साथ हैं, लेकिन अजीत पवार को नो एंट्री का बोर्ड दिखा दिया गया है। कारण क्या है? दरअसल दोनों पक्षों के अंदर बातचीत चलती रही और कोशिश इस बात की रही कि सामान्य संदर्भों में अजीत पवार महायुति का हिस्सा बने रहे, लेकिन अजीत पवार अड़े रहे कि नवाब मलिक के नेतृत्व में ही एनसीपी अजीत पवार गुट बीएमसी चुनाव में उतरेगा। बीजेपी को नवाब मलिक का नाम स्वीकार्य नहीं है, यह पहले से साफ हो चुका है। जिस समय पहली बार दोनों दलों में गठबंधन हुआ था, उसी समय देवेंद्र फडणवीस ने खुद यह कह दिया था कि नवाब मलिक हमें स्वीकार्य नहीं है। और अब नवाब मलिक को लेकर ही दोनों दलों में नौटंकी शुरू हुई। आखिरकार बीजेपी और शिवसेना शिंदे ने साफ कर दिया कि अगर एनसीपी नवाब मलिक के नेतृत्व में चुनाव लड़ने जा रही है तो फिर हम साथ नहीं होंगे। सरकार में भले ही साथ हो, लेकिन बीएमसी चुनाव अलग लड़ना होगा। और यही कारण रहा कि अजीत पवार की बीएमसी इलेक्शंस को लेकर महायुति से विदाई हो गई है। यानी जहां एमवीए के अंदर कांग्रेस नहीं है, वहीं महायुति के अंदर अब अजीत पवार की पार्टी भी नहीं है। अब सवाल उठता है कि इससे महायुति पे फर्क क्या पड़ेगा? देखने में बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा। बीजेपी जिस समीकरण को लेकर बीएमसी चुनाव में उतरने जा रही है, वो बिल्कुल साफ है। बीजेपी का पूरा जोर शिंदे के साथ में जुड़कर मराठी वोट, प्रवासी वोट और दलितों को साधने पर है, और इन तीनों वोटर्स के आधार पर बीजेपी अपनी जीत का समीकरण तैयार करने में लगी हुई है। और यह समीकरण काफी हद तक एकनाथ शिंदे को भी मुफीद लगता है। दोनों दलों के बीच में सीटों की शेयरिंग को लेकर शुरुआती तौर पर उलझने थी। 227 में से करीब 202 सीटों के ऊपर दोनों पक्षों में सहमति बन चुकी है, और ऑल ओवर अगर देखा जाए तो 128 से 140 सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ने जा रही है। वहीं एकनाथ शिंदे की जो शिवसेना है, उसे 80 से 90 सीटें मिल सकती हैं। वहीं जो रामदास अठावले की पार्टी है, उसे बीजेपी अपनी कोटे से कुछ सीटें प्रदान करेगी। यानी महायुति के अंदर काफी हद तक सीट शेयरिंग को लेकर मामला साफ हो गया। वहीं दूसरी तरफ अगर एमवीए की हम बात करें, तो ठाकरे ब्रदर्स में तकरीबन सहमति है कि किन किन सीटों पे कौन लड़ेगा। लेकिन चूंकि बहुत लंबे समय बाद साथ आए हैं, लिहाजा इसकी घोषणा करने में दोनों को ही डर महसूस हो रहा है कि कहीं बगावत नहीं हो जाए। लेकिन विवाद किसी तरीके का फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि दोनों ही दलों के सामने यह अस्तित्व का चुनाव है। उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी और एमएनएस राज ठाकरे की पार्टी है। दोनों ही ये जानते हैं कि अगर बीएमसी का ये चुनाव हार गए तो राज्य की राजनीति से बिल्कुल हाशिए पर जाना तय है, और इसीलिए दोनों पार्टियां तमाम मतभेदों को भुलाकर और तमाम विवादों को किनारे रखकर किसी भी स्थिति में एक साथ आकर चुनाव लड़ने को तैयार हो गई हैं। तो कुल मिलाकर चौतरफा ये बीएमसी का चुनाव होता जा रहा है। एक तरफ महायुति है, एक तरफ महाविकास अघाड़ी है, एक तरफ कांग्रेस है और एक तरफ एनसीपी है। कांग्रेस का पूरा जोर इस बात पर है कि मुस्लिम मतों के साथ दलितों को और प्रवासियों को जोड़ा जाए और चुनाव लड़ा जाए। हालांकि एक अंदर खाने बात यह भी निकल कर आ रही है कि कांग्रेस इस चुनाव को कोई बहुत बड़ी संभावना के रूप में नहीं देख रही है। कांग्रेस का पूरा फोकस इस बात पर है
कि मुंबई का मुस्लिम वोटर एक बार फिर पार्टी के साथ जुड़े और वो एमवीए की पार्टियों को ये दिखा सके कि मुस्लिम वोटर्स कांग्रेस के साथ में हैं और आगे के चुनाव को लेकर मोलभाव किया जा सके। तो महायुति का फोकस है मराठी, दलित और प्रवासी वोटर्स के समीकरण के ऊपर। एमवीए यानी ठाकरे ब्रदर्स का फोकस है मराठी, दलित और मुस्लिम वोटर्स के समीकरण के ऊपर। वहीं कांग्रेस अपनी संभावनाएं टटोल रही है प्रवासी, दलित और मुस्लिम वोटर्स के समीकरणों के ऊपर। कुल मिलाकर चुनावी जाजम पूरी तरीके से जम चुकी है और चुनाव से पहले ही 4 अलग अलग खेमे स्पष्ट तौर पर दिखाई भी दे रहे हैं। अब इन खेमों से कौन किसको नुकसान करेगा ये देखना बड़ा रोचक होगा। तो कुल मिलाकर इस समय बीएमसी चुनाव पूरी तरीके से इस बात पर निर्भर है कि किस खेमे के वोटों में कितनी सेंधमारी होगी। क्या बीएमसी चुनाव में महायुति अपनी पकड़ बनाएगी और इस बार सत्ता हासिल करेगी, या ठाकरे ब्रदर्स और खासकर उद्धव ठाकरे एक बार फिर अपनी साख बचाने में कामयाब हो जाएंगे? कांग्रेस क्या करेगी? क्या कांग्रेस ठाकरे ब्रदर्स को इतना नुकसान पहुंचा पाएगी कि 25 साल का राज उद्धव ठाकरे का बीएमसी में खत्म होने जा रहा है, या अजीत पवार शरद पवार के साथ में मिलकर एक बार फिर पुणे और दूसरे नगर निगमों के अंदर अपनी ताकत दिखा पाएंगे और महायुति के अंदर सरकार में खासकर बीजेपी से मोलभाव कर पाएंगे? ये देखना रोचक होगा। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि बीएमसी के चुनाव में जो नए समीकरण बने हैं वो कुछ 1 महीने पहले तक की पूरी जो राजनीतिक स्थिति थी उसको उन्होंने पलट कर रख दिया है। आप क्या कहते हैं? कांग्रेस और अजीत पवार एमवीए और महायुति को कितना नुकसान पहुंचा पाएंगे? वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।